अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़क़ाल क़ाब क़ौसैनि औ अदना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनौतु अल जब्बार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब्द है वो हम में है। अब्द के माना बंदा। अब्द है वो हम में है, फिर भी वो हम जैसा न है। अब्द है वो हम में है, फिर भी वो हम जैसा न है। जब चले वो रेत पर तो नक्शे पा बनता न है। अब्द है वो हम में है, फिर भी वो हम जैसा न है। जब चले वो रेत पर तो नक्शे पा बनता न है। ये दलील आ गई है अहले ईमान के लिए, ये दलील आ गई है अहले ईमान के लिए। वो सरापा नूर है, इस वास्ते साया न है। ये दलील आ गई है अहले ईमान के लिए, वो सरापा नूर है, इस वास्ते साया न है। अगर मैं खामोश रहूँ तो तू ही सब कुछ, जो कुछ कहा तेरा हुस्न हो गया महदूद। इंतहाई मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीय दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान शब मेराज, ये उरूज वाली, बुलंदी वाली, अज़मतों वाली रात 27वीं रजब। इस रात हम ज़िक्र करने, इबादत करने, कुरान की तालीमात और अल्लाह और उसके महबूब का ज़िक्र करने के लिए हम यहाँ पर जमा है। अल्लाह पाक हमारे जमा होने को कबूल फरमाए और इन इबादतों का सिला हमें खूब नसीब फरमाए। ये रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आसमानों की सैर कराई। अपना दीदार से शर्फ याब फरमाया और कहा, ए हबीब, जब तहियात और तय्यबात, पाकिज़गी, तेरी इबादतें, तेरी क़ुरबानियाँ, ये सब मेरे लिए है। हबीब तोहफ़ा लेते जाओ, मेरी सलामती तुझ पर है, मेरी अज़मतें तुझ पर है, मेरी रहमतें तुझ पर है। तो फरमाया, ए अल्लाह, इसे महदूद न कर मुझ तक। व अलैना इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे ग़ुलामों पर भी ये रहमतें हो, मेरे ग़ुलामों पर भी ये सलामती हो। आप यकीनन सुनकर खुश हो रहे हैं और खुशी का मौका भी है कि हम रोशन मस्जिद में जमा है। मुस्तफ़ा ने हमें रात में उस वक्त याद किया था, हम भी उसी रात में आपको याद कर रहे हैं। और जिन्हें याद नहीं किया वो भी याद नहीं कर रहे। याद किया है या भूल गए सबक।
मस्जिदों को हमने आज की रात में आबाद किया है, तो कौन सा गुनाह कर लिया? कौन सी हमने नई चीज़ कर ली? हर दिन और रात अल्लाह के हैं, और रजब और शाबान और रमज़ान तो ये बरकतों वाले महीने हैं। और आज की रात नमाज का तोहफा मिला, तो न क्यों हम अपनी पेशानी को सजदों से न सजाए? इसलिए कि आका ने फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मेरी मेराज हुई अर्श पर। काबा कौसैन, दोनों इतने करीब थे, कौस के मानिंद। अभी इमाम शरफुद्दीन बुसरी रहमतुल्लाह अलैह का कसीदा बुर्दा में आपने वो बित्त तरक़ा इला अन्निल्त मंजिलतन मिन काबा कौसैन अंतुरमी लन तुदक्तुरमी, आपके कसीदे का एक शेर है कि जिसमें आप फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने वो काबा कौसैन का मकाम पाया कि जो किसी ने नहीं पाया है। वो मकाम किसी को हासिल नहीं है, उस मकाम पर कोई नहीं पहुंच सकता। हत्ता के ताजदार अहले सुन्नत फरमाते, पर जहाँ हज़रत जिब्रील के जल जाते हैं, मुस्कुराते वहाँ सरकार नज़र आते हैं। तो जिब्रील की रसाई भी नहीं है वहाँ तक, और आका जा रहे हैं। कितने नादान है वो लोग और कितने कम अकल है वो लोग, जब कुरान में कहते हैं कि दीदार हुआ और मुलाकात हुई और अल्लाह से गुफ्तगू हुई, जो देखना था अल्लाह की बड़ी निशानी मुस्तफ़ा ने देखी, तब कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ न सूरज है न चाँद है। तो क्या कहा, अलग कुछ तो भी तुक्का मारने के वास्ते बोल दिया कि हुजूर ने जिब्रील को असली हालत में देखा। अच्छा, तो जिब्रील तो खुद लेने आए थे खादिम की तरह घर पर, और जब सिदरतुल मुंतहा के आगे मुस्तफ़ा जा रहे हैं तो जिब्रील कह रहे हैं अब मैं नहीं आगे जा सकता। तो फिर जिब्रील को देखना ये कैसे आज के इतना तरक्की याफ्ता दौर, मैं इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि अभी भी मुझे SMS जारी है स्टूडेंट्स के, स्कॉलर्स के, डॉक्टर्स के, टीचर्स के, और वो SMS कर रहे हैं कि मौलाना क्या शब मेराज मना सकते क्या? शब मेराज है क्या? फिर कल भी कंटिन्यू कॉलिंग थी कि अल्लाह का दीदार किया क्या रसूलुल्लाह ने? एक हॉस्टल से फ़ोन आया था, बहुत सारे लोग एक बच्चे को पकड़ के उसको टॉर्चर कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे उसके ऊपर कि बोलो दीदार नहीं किया। तो आज देखिए हालात कैसे है, और हमारा यंग और यूथ कहाँ पर पहुँचा हुआ है, वो किस चीज़ में लगा हुआ है। हाय हाय, इमाम कुस्तुल्लानी, इमाम ज़रक़ानी, इमाम हाकिम मुस्तदरक में, इमाम बहकी शोबुल ईमान में, ओह क्या प्यारी बात कहते हैं। और आप जिक्र करते हैं कि मूसा कलीमुल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह। तो जब ईसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात कर सकते हैं। अचंभे की बात है कि मोहम्मद अल्लाह का दीदार किए और लोग हैरत करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिस कह रहे हैं। इमाम कुस्तुल्लानी, बुखारी की शरह करने वाले, इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमहुल्लाह, ये बड़े बड़े इनकी तफासिर मौजूद है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। तो आज इस बहस में लगा हुआ है जवान कि रसूलुल्लाह जिस्म के साथ गए थे कि नहीं, ख्वाब में देखा। अच्छा, ख्वाब में देखा, जिस्म के साथ हुजूर कैसे जा सकते हैं? ये कौन कह रहा है?
जो कलमा पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, ट्रेनिंग करता है, मस्जिदों में नमाज पढ़ता है, सब जाता है। एक यंग, एक एजुकेटेड बच्चा, एडुकेटेड, वो ये बात कर रहा है। मैं आज के इस YouTube चैनल के ज़रिए उस बच्चे को पैगाम देना चाहता हूँ, उस यूथ को, उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए और हज़रत उम्मे हानी से जिक्र किया है तो क्या कहा पता है आपने? पढ़ लीजिए आप। इस बात को अबुल आला मौदूदी साहब ने भी जिक्र किया कि बीबी उम्मे हानी ने कहा कि आप बताना नहीं इस बात को, आपकी इस बात को काफिर और मुश्रिकीन यकीन में नहीं करेंगे, इस बात पर यकीन नहीं करेंगे आपकी, क्या आप जाकर आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में गए और अलल ऐलान कहा आपने कि मैं आज कल की जो रात गुजरी है रजब की 27, मैं सफ़र किया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बुराक पर गया, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर की, तो सब कहने लगे देखो मोहम्मद क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। माज़अल्लाह लोगों ने कहा मजाक कर रहे हैं हमसे। यही बात किसी ने जब सुनी और भागता भागता फिर गया और सोचा कि अबू बकर को कहेंगे कि ये अच्छा मौका है अबू बकर का जहन डाइवर्ट करने के लिए। तो हज़रत अबू बकर के पास आया, कहा तुम्हें पता है तुम्हारे साहब क्या कह रहे हैं? कहा क्या कह रहे हैं? कहा वो कह रहे हैं कि रातों रात मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और आसमानों की सैर की मैंने, और जन्नत भी देखी, अल्लाह से दीदार किया। इतने कम वक्त में रातों रात जो महीनों का सफ़र है वो कह रहे किया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया तुम्हें ताज्जुब हो रहा है इस पर? हाँ 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 हाँ, तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? तुम तो ये सफ़र की बात करते हो, मैं तो वो कुछ यकीन करता हूं जो आप यकीन न करें या कोई यकीन न करे। मुस्तफ़ा ने कहा खुदा एक है मैंने माना, ये काबा है किबला मैंने माना, इससे बड़ी बड़ी बात बिन देखे मैंने मुस्तफ़ा से मानी है। अगर ये मुस्तफ़ा ने कहा कि सफ़र किया है तो वो सच कहते, हक कहते हैं। बौखला गए। ये बात जब रसूलुल्लाह तक पहुंची कि अबू बकर गैर से सुन के तस्दीक किए, किसी अपने अहले ईमान से नहीं सुना था, किसी गैर की जबान से सुना था कि मुस्तफ़ा ने कहा है, तो कहा सच कहा है, उनसे सच्चा कोई नहीं। तो आका ने फरमाया अबू बकर अब तक तुम अबू बकर थे, अब सिद्दीक हो तुम, सच्चाई की तस्दीक करने वाले तुम हो। खुदा की इज्जत की कसम, ये मेरा विजदान कहता है, मेरा यकीन कहता है, हम सब अबू बकर सिद्दीक के गुलाम हैं। और जो बोलते गए होंगे नहीं गए होंगे, क्या है ये मेराज, हजरत अबू बकर के गुलाम नहीं हो तुम। कुरान पढ़कर भी बहक रहे हो। कुरान कह रहा है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना, वो दो कौसैन की तरह थे खुदा व मुस्तफ़ा। बुखारी में है, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं अल जब्बार, मैं रब के करीब हुआ और करीब हुए खुदा के, और देख रहे जिब्रील को। मजाक बनाया तुमने, पढ़े लिखे हो कि जाहिल हो? कैसी जहालत है तुम्हारी। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह इसी तरीके से दिगर और बड़े बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर और शारिह ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा ने खुदा को 2 बार देखा है। एक इस आंख से, अल्फाज बोल रहे हैं वो, ये खुद हदीस रसूलुल्लाह ने फरमाया। इस हदीस को सही कहा है इमाम कुस्तुल्लानी ने कि आका फरमा रहे हैं कि मैंने 2 मरतबा देखा खुदा को, एक आंख से देखा जो नहीं झपकी, और दिल से देखा जिसे नहीं झुटलाया। राई तो रब्बी, मैंने मेरे रब को देखा। और अगर ये ख्वाब होता तो किसको हैरत क्या होती? ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है, ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। तो मेराज ये सफ़र
अहले ईमान को जांचने के लिए है कि कौन ईमान वाला है, कौन नहीं है, कौन पिलपिला है, कोई हल्का है, चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। सुबहान अल्लज़ी असरा, सूरह असरा देखिए आप। अच्छा, बड़े लुत्फ़ की बात, बड़े मज़े की बात बुज़ुर्गों ने तर्जुमा किया, बताया, और ख़ुद अल्लाह पाक फरमा रहा है, पारा नंबर 15 सूरह असरा, उसका नाम भी सूरह असरा ही है। देखिए ना आप, सुबहान अल्लज़ी असरा है या फिर सूरह असरा है। असरा के माना क्या है? रात में सैर कराना, रात में ले जाना। अल्लाह पाक फरमाना सुबहान, पाक है वो अल्लाह, पाक है वो ज़ात, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात ले गई जो बंदे को रातों रात। तो कौन ले गया? कौन ले गया? बुराक किसने भेजा? तो मालूम यह हुआ कि ये सब खिदमतें हैं और ये सब इंतज़ाम है अल्लाह की तरफ से है। तो ये कैसी अजीब बात है कि खुदा की कुदरत पे शक कर रहे हो? नहीं नहीं, हम शक नहीं कर रहे हैं, है वो है, रात है। अच्छा, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन है, वो रजब में है, कौन से महीने में है, 27 ही है क्या? तुम लोग 27 को क्यों मान रहे? तो भाई जिनके ज़रिए कुरान मिला, जिनके ज़रिए हदीस मिली, जिनके ज़रिए रहमान मिला, जिन बुज़ुर्ग के ज़रिए तफसीर पढ़ी, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, उन्होंने ही तो बताया 27 रजब है। अच्छा, हम 27 रजब को मना रहे हैं, तुम तहकीक करके तुम्हारे पास बताओ कौन सी रात है। उस रात भी हम जागेंगे, उस रात भी हम इबादत करेंगे, उस रात में भी हम जिक्र करेंगे। आप जहां एहतिमाम करेंगे वहां पहुंचेंगे। पता है क्या क्या आया है? मुझे पता है SMS, आज बिदअतियों की मस्जिदें भरी रहेंगी, आज बिदअती लोग जागे रहेंगे। वाह 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 वाह। एक एजुकेटेड पर्सन मुझे भेजता है कि आज बिदअती लोगों की मस्जिदें भरी रहेंगी, मजमा रहेगा। मैं उससे पूछता हूँ, 5 सितंबर को जो तो केक काट के खाता है, बड़े मज़े से बच्चों के दरमियान टीचर्स डे मनाता है, ये कब से जायज़ हो गया? जिसने मुझे भेजा है, तू तो सेलिब्रेट करता है, दुनिया को बताता बर्थडे नहीं है, और किसका बर्थडे कर रहा है? यानी कि जब दीनियात की तरफ, जब रूहानियत की तरफ जब लोग बढ़ते हैं, तभी आपको बिदअत वगैरह याद आती है, उसके बाद सब भूल जाते हो। मैंने लास्ट जुमा को भी एक आपको बताया था, मेरे पास अब तक स्क्रीनशॉट है फेसबुक की, कि जुमा मुबारक बोला है एक बच्चे ने, तो कहा बिदअत। जुमा मुबारक उसने बोला है तो उसको टैग करके उसने फेसबुक पे कहा यह बिदअत है। और उसी जुमा के बाद जब 25 दिसंबर आता है तो एक हमारे ईसाई भाई को वो विश करता है, समझ गया आप, 25 दिसंबर को। तो ये कैसे जायज़ हो गया? तो अल्लाह के वास्ते यूथ को, हमारे बच्चों को सही तरफ लेकर आए, ना बहकाए। इबादत कर रहे, आज की रात पता नहीं किसकी किस्मत जाग जाए, नजर करम हो जाए। रजब की हर रात, शाबान महीने की हर रात, ये अजमतों वाली रातें हैं। हदीस है, सही हदीस, आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है मुझसे कि मैं हर रात आसमान दुनिया पर आ जाता हूँ, मेरी तजल्लियात का नुज़ूल आसमान दुनिया पर होता है, और मेरी तजल्लियात ऐलान करती, निदा देती है कोई बख्शिश का तलबगार जिसकी बख्शिश कर दी जाए? है कोई रिस्क का तलबगार जिसका रिस्क बढ़ा दिया जाए? फिर हदीस के अल्फाज है
कि अल्लाह की तरफ से निदा लगाई जाती है कोई ऐसा ऐसा चाहने वाला जिसके मसले को, परेशानियों को हल करके अच्छा अच्छा कर दिया जाए? तो अब बताएं, रात भर आप कहां बैठे हैं? किसकी इबादत कर रहे हैं? किसकी वर्शिप कर रहे हैं? रात भर आप कहां जमा है? अल्लाह के घर में जमा है। लाइटिंग आपने अल्लाह के घर को लगाई, रोशनी अल्लाह के घर को लगाई, रोशनाई का एहतमाम किया, नमाजों का एहतमाम किया। तो ये मालूम हुआ ना, वो जो तजल्लियात इलाही की तरफ से जो ऐलान हो रहा है, उस ऐलान पे जवाब देने के लिए ये बंदा गुनहगार हाजिर है। अरे अल्लाह, तेरी तरफ से निदा लग रही है कोई बख्शिश का तलबगार? मैं गुनहगार हूं, बख्श दे मौला। है कोई रिस्क का तलबगार? अरे अल्लाह, तंगी है, मैं तेरे पास रिस्क लेने के लिए आया हूं। और बिदअत है। देखिए आप, कई लोगों को मैंने SMS किया तो, और आज शब मेराज है क्या? हमारे यहाँ तो पूरी मस्जिदें बंद है। अभी बैठे बैठे यही नेटवर्क में आ गया था मैं वाईफाई से, अभी जस्ट देखा मैं। तो आप गौर करें हाजरीन, ये हथकड्डे है जो बहकाया जाता है। खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफ़ा तो वो है कि नूर की हद में फ़कत नूर ही जा सकता है। नूर की हद में फ़कत नूर ही जा सकता है। सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते, जिस्म के साथ उठाए गए जबकि ईसा, नूर गुल क्यों न शब अज़रा बदन से जाते। नूर गुल क्यों न शब अज़रा बदन से जाते, ये ख्वाजा शौक कह रहे हैं। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। तो आज की रात तो ये है, इतनी बड़ी रात है कि नमाजों को तोहफा मिला। हाज़िर बताइए, आपको जब कोई तोहफा देता है, अल्लाह मुबारक करे, मैंने अभी मौलाना से जिक्र किया, मौलाना ने उम्रे से ये मेरे लिए जुब्बा तोहफे में लाए थे। मैंने उनको जिक्र किया था कि मौलाना बहुत जुब्बे हैं, मत लाइए, उनकी मोहब्बत है। तो मैं सोचा कि कब पहनूं, तो वो आज के लिए उठा के रखा था। तो इंशाअल्लाह मौला शबे मेराज में ही, क्योंकि वहाँ से तोहफा आया है, तो वो तोहफा अजमत वाली रात में पहना जाएगा। मुक़द्दस ज़मीन से आया है। अब जा लाने वाले आम नहीं, मौलाना खुद है, जिन पे मुकम्मल एतबार है। उन्होंने लाया है, ऐसी ज़मीन से लाया है, जुब्बा लाया है, इसलिए ऐसे वक्त में हमने पहना है। रोज़ा अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, ज़मीन पे फ़र्ज़ हुआ। ज़कात मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, ज़मीन पर फ़र्ज़ हुई। हज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, ज़मीन पर फ़र्ज़ हुआ। लेकिन फरमाया हबीब, जब तू मेरा दीदार करेगा, तेरा मुझसे कलाम होगा, तू मुझसे कलाम करेगा, तुझे तोहफे से नवाजूंगा। और वो तोहफा क्या दिया? ज़मीन पर ना दिया, अपने कुर्ब खास से बुलाया और फरमाया हबीब ये 50 नमाजें हैं। नबी मूसा मिले और कहा क्या तोहफा मिला है? तो कहा 50 उम्मत नहीं पढ़ेंगी। फिर गए 45 किए, कहा ये भी ज़्यादा है, फिर गए 40 किए, कहा ये भी ज़्यादा है, फिर 35 किए। गर्ज के बुलावा था, मुस्तफ़ा बार बार जा रहे थे और बार बार आ रहे थे। शायर कहता है दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। आप है हर ज़माने की रहमत, हर ज़माना मेरे हुजूर का है। अर्श से भी परे वो हो आए, आना जाना मेरे हुजूर का है। फिर फरमाते हैं कि इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये है जाते ये है। तो रसूलुल्लाह गए, 50 नमाजें लेकर आए, तोहफा मिला। हज़रत मूसा ने फरमाया ज़्यादा है, आप गए, फिर 50, 45, 35 होते हुए 5 हो गई। जब वापस हो रहे, अल्लाह पाक ने फरमाया हबीब ये है 5 ही,
50 दी थी, 5 हो गई है, लेकिन सवाब 85 का मिलेगा, सवाब 50 ही का मिलेगा। तो आप गौर करें, तोहफा देने वाला खुदा, लेने वाले मुस्तफा, अर्श से परे मिला है, उसकी अजमत क्या है जानिए आप। तो वो जो तोहफा इतना कीमती मिला है, जो मोमिनीन की मेराज है, और उस तोहफे को भूल जाए आप। एक हमारे उस्ताद है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, मौलाना जब भी शब मेराज हो ना मुझे जिक्र करना। बोला हाँ इंशाल्लाह जिक्र करूँगा, आप कैलेंडर देखते रहो। कहा नहीं, बोले वो जो रातें वगैरह होती है, जो एहतमाम होता है ना, सुन्नी मस्जिदों में भी होता है, मुझे आना है ख़ास तौर से। तो देखिए हम नाशुक्र नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों की याद करो। तो अल्लाह के दिनों की याद कर रहे हैं हम। खुदा की तरफ से मुस्तफ़ा को तोहफा मिला है, भूल जाए हम? नहीं, बोले वो एक ही दिन याद रखते। क्या बोले? एक ही दिन याद रखते बोले ये लोग। फिर फजर में सलाम कौन आके पढ़ते इतने लोग? हाँ, पूरी रोशन मस्जिद अंदर का पूरा हिस्सा भरा रहता है फजर में, इस सलाम में कौन रहते हैं? तो ये सब बेतुकी बातें हैं, बेसरोपैर की बातें हैं। तो हाज़रीन हम गौर करें, उलझे ना, बहस ना करें। बातें आती है, सुने आता है, सवाल की जाता है, पूछ जाता है कि बाबा अल्लाह की कुदरत पे आप शक करते हो? अल्लाह ने सैर कराई, अल्लाह की कुदरत में क्या नहीं है? और उसके हबीब को सैर कराई, वो महबूब है, वो मुहिब है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो उसमें तेरा क्या जा रहा? तू क्यों परेशान है भाई? अच्छा जा भी रसूलुल्लाह की अजमत है, परेशान। तो आप गौर करें, ये साजिश है यहूद व नसारा की। उन्होंने मुसलमानों के दिलों में एक ऐसा उन्सुर डाल दिया। इकबाल ने बहुत पहले इशारा किया था और फरमाया था, ये फाका कश जो मौत से डरते नहीं ज़रा, ये फाका कश मौत से मरते नहीं ज़रा। अगर मौत से डरते होते तो फ़लस्तीन वाले कब से सरेंडर कर देते थे। ये फाका कश, बिजली नहीं है, रोटी नहीं है खाने को, कपड़ा नहीं है पहनने को, ऐसे में बारिश कीचड़ में सो रहे हैं, नमाजों के वक्त नमाज नहीं छूटती, अजानों के वक्त अजानें नहीं छूटती, सब तबाह हो गया, फिर भी टेंट वगैरह डालकर मस्जिद की जगह बनाए हुए नमाज पढ़ रहे हैं। देखना हो तो उनका ईमान देखो। इकबाल ने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरते नहीं जरा, रूह मोहम्मद इनके दिलों से निकाल दो, फिक्र अरब को दे के फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। ये तो उनकी पॉलिसी है कि रूह मोहम्मद इनके दिलों से निकाल देना। आज भी रसूलुल्लाह के नाम पर मर मिटते कहते फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह। तो हाजरीन, रसूलुल्लाह का इश्क और रसूलुल्लाह से मोहब्बत आपकी अजमत है, मोजज़ात है। ये जो आए अक्ल में वो मोजज़ा नहीं होता, हयात शाह उमम सारी मोजज़ाना है। तो ये अजमतें हैं, मोजज़ा अक्ल में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। आदमी ग्रेविटी की बात करता है, आदमी फल्कियात की बात करता है, आदमी रेस की बात करता है, सैटेलाइट की बात करता है। तो ये तो दुनिया के बनाए हुए सैटेलाइट और दुनिया के बताए हुए सेंसर्स है जो काम करते हैं। हम आए तो खुद ब खुद बल्ब रोशन हो गया, चले गए तो बंद हो गया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, बंद हो गया। अरे वारे दरवाजे, तेको कैसे पता मैं आया? तो बोले सेंसर बट लगा हुआ है, वो सेंस करता है और फिर खुद ब खुद खुलता है। आदमी पता नहीं कहाँ है, बटन दबाओ, कनेक्टिविटी हो जाती है। अरे वाह, अभी रात है, वो दिन के उजाले में बैठा है अमेरिका में, लंदन में, कॉल करो कनेक्टिविटी हो रही है, कॉल से मेल पहुंच रहा है। लेकिन हम फजर में यहाँ सलाम पढ़ो तो बोले नहीं पहुंच रहा,
वाह भाई, तेरा मेल पहुंच रहा है, तेरा SMS पहुंच रहा है, कॉल की कनेक्टिविटी हो रही है। अच्छा, नंबर जिसको दबाया उसी को लगा, नंबर दबाया, बोले वॉशिंगटन से बोल रहा, अरे तुमको नहीं, रखो। ऐसा कभी हुआ क्या? तो मालूम यह हुआ नंबर जो फिक्सेशन है नंबर का, जिसका लगाया है बराबर लगा गए। हम भी मदीने वाले को लगाते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी बाहरों को सलाम, गुंबद को सलाम, आका आपको सलाम। जब खड़े होकर, जब हम अपने दिलो ईमान का किबला दुरुस्त करके खड़े हो जाते हैं और भी सलाम पेश करते हैं, तो कैसे कनेक्टिविटी नहीं होगी? और हदीस के अल्फाज आका ने फरमाया, तुम सलाम पेश करते हो, दुरूद पढ़ते हो, तो मैं सुनता हूँ, जवाब भी देता हूँ। तो हाज़रीन, हम गौर करें, अपने इश्क़ और अपने मोहब्बत को दुरुस्त करें, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें। और रसूलुल्लाह से मोहब्बत का ईमान ये है। आज जो शब मेराज है, आज का ये रोशन मस्जिद से पैगाम लेते हुए जाए कि किसी से ना बहस करे, किसी से झगड़े ना करे। एतिक़ाद के एतबार से, अक़ायद के एतबार से क्यों बहस करते हो? ज़्यादा बहस करेंगे तो डूब जाएंगी पानी में। अहले इल्म उलमा से अपने राब्ता करे, ख़ुद जवाब देने की कोशिश न करे। उलमा फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कुरान फरमा रहा है, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं, अहले इल्म से पूछो। तो अहले इल्म उलमा है, यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब को किसी भी यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि ये फाजिल है या आलिम है या मुफ्ती है या क्या है। तो फिर उसके पास क्यों जा रहे हैं आप? बोले हर चीज़ का हल गूगल। अरे कुछ भी मत करो, चुगल करता वो, उधर मत जाइए आप। तो अहले इल्म से राब्ता कीजिए, आप उनसे पूछिए। माशाल्लाह कुतुब खाने हैं, किताबें हैं, कुरान मौजूद है, उलमा मौजूद है। हमसे पूछिए किन उलमा की तकारीर सुननी है, किन के बयानात सुनने हैं। अल्लाह के वास्ते, पता नहीं कौन सी चीज़ भी आ जाएंगी। आप बहुत सारे यंग है, यूथ है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। आपके पास कंप्यूटर है तो एंटीवायरस आपने लगा रखा है, मोबाइल है तो बूस्टर क्लीनर आपने लगा रखा है। क्यों? बोले आने वाली जब चीज़ आती है ना, अकेले नहीं आती, वायरस भी लाती। तो जब कोई चीज़ आप देखेंगे भी ना, तो वायरस से खाली नहीं होगा। तो उलमा मशाइख ये आपके लिए एंटीवायरस है। जो भी फितने हैं, बहुत सारे फितने हैं, अलग अलग फितने जन्म ले रहे हैं। फितने इर्तिदाद है, बच्चे बहक रहे हैं, अपनी बच्चियां बहक रही है, बहनें हैं, उनको उन पे गौर रखे। माँ बाप है तो बच्चियों को देखे, कहाँ जा रहे हैं हमारी बच्चियाँ, किसके साथ उठना बैठना है, फ्रेंडशिप किसके साथ है, अटेंडेंस कैसी है, ट्यूशन वगैरह क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है, एग्ज़ाम दे रहे कि नहीं देख रहे। अल्लाह के वास्ते, गाड़ी लेते कितने बार पूछते, सफाई करते, मोबाइल ले रहे बार बार स्क्रीन को साफ करते रहते हैं। ये मोबाइल ख़त्म होने वाला है, मोबाइल गाड़ी ख़राब हो जाने वाली है। और औलाद की कोई तरबियत नहीं, औलाद की कोई देख रेख नहीं, उनके ऊपर कोई वॉश नहीं रख रहे। हम ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का एहतराम करें, एहतमाम करें और झगड़े न करें, तनाज़ात न करें। अल्लाह के वास्ते मुत्तहिद हो, एक हो जाए तो बन सकते खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों में क्या बात बने। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। और आज की रात परवरदिगार हम सब के गुनाहों की बख्शिश हो। जो दुआएं हमने मांगी है मौला उसको कबूल फरमा। और जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, उलमा, मुफ्ती सलमान नज़री साहब, परवरदिगार उनको रिहाई नसीब फरमाए। वो रिहा हो चुके तो उनके लिए आसानी फरमाए। उलमा, मशाइख और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा। जो बेकसूर जेल में है, असबाब रिहाई के फ़ायदा फरमा। जो कोर्ट में मौला इलाहुल आलमीन उन चक्करों से और इलाहुल आलमीन दिगर और चक्करों से भी हमारी हिफाजत फरमा, है ना। जवान बच्चे पता नहीं किससे किसके चक्कर काटते रहते, इलाहुल आलमीन वो चक्कर ख़त्म फरमा, मस्जिदों के चक्कर लगाने वाला बना। और इन मस्जिदों के सदक़े एक ऐसा चक्कर नसीब फरमा जो 7 चक्कर मारो तो एक तवाफ़ होता हो, वो भी हमें नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क़ारी शहबाज साहब सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद आप सब लोग बाहर होकर मुँह मुबारक की ज़ियारत को आएंगे।
काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। हल्क के रिज़्क़ के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला तुम पे कर दुरूद। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चाँद सा। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चाँद सा। सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। ठीक होना में रज़ा तुम पे करो दुरूद। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के वास्ता आले अबा का जुमला अस्हाबे विला का। हज़रते गौसुल वरा का लो सलाम इसबे नवा का। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हाज़रीन